सीएम पंक कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्या ये सच है? और क्या न्यूज़ है एग्जैक्टली क्या गड़बड़ चल रही है? एईडब्ल्यू ने उनको फायर क्यों किया? ये सब है हमारे आज के वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड गाइज। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इट वी गेट ऑल द लेटेस्ट न्यूज़, रूमर्स एंड गॉसिप्स फॉर यू फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। अगर मॉडर्न इरा में सबसे कंट्रोवर्शियल कोई रेसलर अगर हम सोचे तो फर्स्ट नाम आता है दिमाग में सीएम पंक का। येस, दैट्स हाउ कंट्रोवर्शियल दिस गाय हैज़ बीन। हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कोई कांड उनका हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके। बट इस बार उन्होंने क्या किया और इतनी चर्चा में वो क्यों है, अब आई टेल यू। अगर सीएम पंक की बात करें तो उन्होंने अपना डेब्यू डब्ल्यूडब्ल्यू में किया था बहुत सालों पहले, इन द लेट 2000s में उन्होंने किया था। बट उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू क्विट भी किया था तकरीबन 10 साल पहले या ऐसे कुछ, बिकॉज उनके बहुत सारे इश्यूज थे डब्ल्यूडब्ल्यू में। ही हैड क्रिएटिव इश्यूज। उनको ये गुस्सा था कि उन्होंने रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं कर पाए वो कभी। उसके साथ साथ उनको एक इंजरी थी जो डब्ल्यूडब्ल्यू के डॉक्टर्स ने ठीक से ट्रीट नहीं की, ऐसे वो कह रहे थे। उसके ऊपर एक लॉ सूट हुआ, बहुत कोर्ट केसेस भी हुए। बट अल्टीमेटली ही वॉकड आउट रॉ के एपिसोड में। वो बैक स्टेज आके उन्होंने वॉकआउट कर दिया एपिसोड से। ट्रिपल एच और विंस मैकमैन को बोल दिया, आई एम गोइंग होम। जी हाँ, दैट्स हाउ ब्रेव दैट गाय इज। ब्रेव कहो, स्टूपिड कहो, कुछ भी कहो, बट उन्होंने वॉकआउट कर लिया। उसके बाद काफ़ी टाइम तो वो गायब भी थे रेसलिंग से। कुछ इंडिपेंडेंट शोज़ में उन्होंने अपीयरेंसेस किए, मास्क के अंडर या एज अ मैनेजर, ऐसे बनाना अपीयरेंसेस किए। उसके साथ साथ वो डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज एक शो आता था पैंडेमिक में, अगर आपको याद है, फॉक्स पे यूएस में। तो उसमें वो एज एन एनालिस्ट या एज अ जो भी कहते हैं बैक स्टेज वो थे डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज में। बट पैंडमिक के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज ये शो बंद कर दिया गया एंड इवेंचुअली ही वॉज विदाउट अ जॉब अगेन। बट दैट ऑल चेंज इन अगस्त 2021 जब उन्होंने अपना AEW डेब्यू किया AEW रैम्पेज में। AEW इज़ ऑल एलीट रेसलिंग। जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस है शायद उनको उसके बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। वो एक नया प्रमोशन है, रिलेटिवली नया प्रमोशन है, और वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं टू साइन ऑल द बिग रेसलर्स। उन्होंने पंक उनका पहला ऐसा बड़ा साइनिंग था अपार्ट फ्रॉम क्रिस जेरिको। तो सीएम पंक ने जब उनके लिए डेब्यू किया था अगस्त 2021 में, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स। उन्होंने अपने होम क्राउड के सामने शिकागो में डेब्यू किया था और काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो AEW के लिए। ऐसा लग रहा था वो लोग फाइनली एक बिग लीग्स की तरफ उनका प्रोग्रेस चालू होने वाला है। बट ऐसा इवेंचुअली हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। सितंबर 2022 तक तो सब ठीक ही चल रहा था वैसे देखा जाए तो। बट सितंबर 2022 में AEW ऑल आउट उनका स्पेशल इवेंट था ऑल एलीट रेसलिंग का। उसमें सीएम पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली जो था वो मेन इवेंट था। जॉन मॉक्सली जो डब्ल्यूडब्ल्यू में डीन एम्ब्रोज थे, और वो मैच तो सीएम पंक जीत गए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो था। बट उसके बाद वो और टोनी खान जो ओनर है AEW के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जो हमेशा एक स्पेशल इवेंट के बाद तो होती है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं सीएम पंक ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। ही ब्लास्टेड द AEW VPs जो थे तभी, जो रेसलर्स भी है, केनी ओमेगा, द यंग बक्स, एडम पेज, इन सब के बारे में सीएम पंक ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद उन्होंने बाद में थोड़ा सा रिग्रेट भी कर लिया। एक काफ़ी अब्यूजिंग भरा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था एंड उनको एक इंजरी भी हुई थी तभी। सो इस सब के कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया। और बैक स्टेज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बैक स्टेज जब वो आए तो उनकी एक हाथापाई भी हो गई विद द केनी ओमेगा एंड यंग बक्स, और उनके खुद के जो फ्रेंड है सीएम पंक के एज स्टील, वो भी शामिल थे। ऐसा बहुत कुछ एक बैक स्टेज एक हाथापाई हुई, बहुत मारधाड़ हुई, और सीएम पंक के डॉग जो लैरी, उनको भी चोट लगी इस सब में। सो यू कैन इमेजिन हाउ क्रेजी द सिचुएशन वाज। सो ऑल इन ऑल उनको सस्पेंड किया गया। फिर उन्हें इंजरी हुई थी, वो उसने रिहैब कर लिया। 9 मंथ्स तक वो गायब थे AEW से। लेकिन जून 2023 में AEW कोलिजन जो थर्ड शो AEW का शुरू हुआ था, पता नहीं उन्होंने क्यों शुरू किया अपना थर्ड शो, लेकिन वो AEW कोलिजन में का जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया AEW के लिए। और फिर से जून जुलाई अगस्त 3 महीने तक तो ठीक ही चल रहा था। बट
ऑल इन एक स्पेशल इवेंट है AEW का, वो था अगस्त 2023 में। उस ऑल इन स्पेशल इवेंट में बैक स्टेज जैक पेरी जो एक सेकेंड जनरेशन रेसलर है, उनके साथ CM पंक की फिर से हाथापाई हो गई। फिर से बहुत कुछ हुआ बैक स्टेज, उन्होंने चोक किया जैक पेरी को। इवेंचुअली जो ओनर है टोनी खान, जो बुक भी करते हैं ये शो, वो बीच में आए तो CM पंक ने उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। अब अपने बॉस पे कौन अटैक करता है यार, बट CM पंक को ये कौन बताएगा, कोई भी नहीं बता सकता। सो वो सब भी हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक कमेटी बिठाई गई इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की AEW ने, और फाइनली सितंबर 2023 में CM पंक का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया टोनी खान ने। वो खुद AEW कोलिजन शुरू होती लाइव एक एपिसोड में आए, उन्होंने पूरी जो ऑडियंस तभी थी ऑन एयर और लाइव, उनको बताया कि उनकी खुद की लाइफ डेंजर में थी। CM पंक इतने एग्रेसिव हो गए थे और वो ऐसा आदमी नहीं चाहते अपने रोस्टर पे जो खुद के लिए तो नहीं दूसरों के लिए भी खतरा हो जाए। सो उन्होंने CM पंक को फायर कर दिया। एक और कंपनी जिनके साथ CM पंक की बनी नहीं, CM पंक का एक साइड गिग भी है, वो CFFC केज फ्यूरी फाइटिंग चैंपियनशिप, एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन है, उसके लिए भी वो कमेंट्री करते हैं। तो उस कमेंट्री के दौरान उनको पूछा गया था बाकी जो कमेंटेटर्स थे उनके द्वारा कि आप फ्री तो है ना आज, और भी बातें करनी है। तो उन्होंने कहा हाँ मतलब 2 महीने के लिए तो फ्री हुआ। सो इस एक छोटे स्टेटमेंट ने खलबल मचा दी है अभी रेसलिंग वर्ल्ड में। फिलहाल सब लोग वही सोच रहे हैं कि 2 महीने बाद ऐसा क्या करने वाले हैं पंक। AEW का दरवाज़ा तो बंद हो गया है अभी, बट ऑब्वियस है। और WWE में पता नहीं, उन्होंने काफ़ी ब्रिजेस बर्न तो किए हैं, लेकिन CM पंक पहले ऐसे रेसलर नहीं होंगे जिन्होंने इतना पंगा लेके WWE ने उनको खुले हाथों से वापस ले लिया है। ब्रेट हार्ट ने लाइव टीवी पे विंस मैकमैन के ऊपर थूका था, मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब वी ऑल नो क्या हुआ था, उनको वापस साइन किया गया 2010 में। ब्रॉक लेसनर जब पहली बार छोड़ के गए थे, उन्होंने एक लॉसूट फाइल की थी WWE के अगेंस्ट, लेकिन विंस मैकमैन ने उस बंदे को भी फिर से अपने साइड में लेके पैसे दे के अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना के साइन कर लिया। अल्टीमेट वॉरियर भी काफ़ी बैड टर्म्स पे निकले थे WWE से, उनको भी वापस एज ए लेजेंड लाया गया। तो CM पंक ने ठीक है बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया होगा, बट ही वोंट बी द फर्स्ट रेसलर टू कम बैक आफ्टर बर्निंग सो मेनी ब्रिजेस। सो ऐसा हो सकता है कि वापस आए। और एक कोइंसिडेंस ये है कि इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज़ है वो होने वाला है शिकागो में नवंबर में। अब ये आप कोइंसिडेंस कहिए जो भी कहिए, बट दिस मे बी द परफेक्ट टाइम फॉर पंक टू मेक हिज कम बैक। और ऐसा काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं। निक खान को एक इंटरव्यू में रिसेंटली पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट CM पंक, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनका अच्छा ही होना चाहिए और ये वो, उन्होंने कुछ डायरेक्ट रिप्लाई तो दिया नहीं। चांसेस बहुत कम है कि CM पंक सर्वाइवर सीरीज में वापस आ जाए, बट WWE में एक कहावत है, स्पेशली विंस मैकमैन जब तक है, नेवर से नेवर। एंड इन केस ऑफ CM पंक तो कुछ भी हो सकता है।